चलो बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। और मैं आपको बता देता हूं क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा जो न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, जितने शेयर्स कंपनी इशू करती है, पब्लिक या तो उतने ही नंबर्स के लिए अप्लाई करती है या उससे कम नंबर्स के लिए अप्लाई करती है। फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन में जो आएगा कॉन्सेप्ट वो ये आएगा कि इस क्वेश्चन में पब्लिक ज़्यादा नंबर्स के लिए शेयर्स अप्लाई कर देगी। कंपनी के पास जो एप्लीकेशंस आएंगी वो उतने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आ जाएंगी जो इशूड नंबर से भी ज्यादा होंगे। उस केस में क्या करेंगे? नेचर लिमिटेड was registered with a capital of rupees 5 lakh divided into 50,000 shares of rupees 10 each। 50,000 शेयर्स बच्चे मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स है। ऐसा नहीं है कंपनी सारे इशू कर देती है, बट ये मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स है जो कंपनी इशू कर सकती है। और अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं तो एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। अगर 50,000 शेयर्स को 10 रुपए से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 5 लाख रुपीस हमारी कैपिटल आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बात कह रहा है ये जो 10 रुपए हैं फेस वैल्यू के, कंपनी जब डिमांड करेगी तो वो टुकड़ों में डिमांड करेगी, इंस्टॉलमेंट में डिमांड करेगी। एप्लीकेशन के टाइम पर 2 रुपए मांगे जाएंगे, अलॉटमेंट के टाइम पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 3 रुपए मांगे जाएंगे। अगर मैं इसका टोटल करूं, अगर बच्चे मैं इसका टोटल करूं तो टोटल आ जाएगा 10 रुपए। तो ठीक है, 10 रुपए की मेरी फेस वैल्यू है और 10 रुपए के मैंने इंस्टॉलमेंट्स बना लिए, इंस्टॉलमेंट में मंगवाऊंगा। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 60,000 शेयर्स। देखो बच्चे, हमारे पास मैक्सिमम शेयर्स थे 50,000, और अगर ये नहीं बताया कंपनी कितने इशू कर रही है तो सारे ही शेयर्स कंपनी इशू कर रही है। मैक्सिमम 50,000 शेयर्स हैं तो इससे ज्यादा तो इशू कर ही नहीं सकते। ये एक तरह का स्टॉक है किसी के पास, स्टॉक से ज्यादा हम सेल कैसे कर सकते हैं? अगर मेरी शॉप पे 50 कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं तो 50 से ज्यादा मैं सेल नहीं कर सकता, मैक्सिमम 50 कोल्ड ड्रिंक्स ही सेल कर पाऊंगा। लेकिन मेरी शॉप पे जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड करने आए, सब लोग कोल्ड ड्रिंक्स मांग रहे थे, मेरे पास सिर्फ 50 कोल्ड ड्रिंक्स थी, लेकिन डिमांड करने वाले लोगों ने 60 कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड की। उन्होंने मुझसे 60 कोल्ड ड्रिंक्स मांगी, बट मैं 60 दे नहीं पाऊंगा। मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो स्टॉक ही 50 कोल्ड ड्रिंक्स का है, तो मैक्सिमम मैं 50 कोल्ड ड्रिंक्स ही दे पाऊंगा। तो मुझे मजबूरन क्या करना होगा? मैं चाहता नहीं हूं, बट ना चाहकर मुझे 10 कोल्ड ड्रिंक मांगने वालों को मना करना होगा कि मेरे पास तो सिर्फ 50 ही कोल्ड ड्रिंक है। अब ये डिपेंड करता है कि ये कोल्ड ड्रिंक मैं किसको दूंगा और किसको नहीं दूंगा। मान लेते हैं यहां पर जो भी पहले मेरे पास आया था, जो भी पहले मेरे पास मांगने आया था, मैं उनको 50 कोल्ड ड्रिंक्स दे दूंगा, और जो बाद में मांगने आए थे उनको मैं मना कर दूंगा, सेल हो गया जी, खत्म हो गया। राइट? अब देखो यहां पर क्या हुआ, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 60,000 शेयर्स। हमारे पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई है। तो अप्लाइड शेयर बच्चे हो गए 60,000, इशूड शेयर हो गए 50,000। अलॉटेड शेयर्स कितने होंगे? अलॉटेड शेयर्स बच्चे इशूड एंड अप्लाइड विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो भी कम है। अगर मेरे पास इशू करने के लिए 50,000 शेयर्स हैं, एप्लीकेशन चाहे जितनी भी आ जाए मैं 50,000 ही दे पाऊंगा। राइट? इशूड एंड अप्लाइड विच एवर इज लोअर। अगर मेरे पास एप्लीकेशंस कम शेयर्स के लिए आती से, अगर मैं कह रहा हूं मेरे पास एप्लीकेशन 30,000 शेयर्स के लिए आती, तो फिर मैं 30,000 ही अलॉट कर पाता। क्लियर?
अब ये देखते हैं कंपनी ने कैसे मैनेज किया। एप्लीकेशन तो 60,000 शेयर्स के लिए आ गई हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखो, जब एप्लीकेशंस आएंगी तब हम किसी को मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ओपन ऑफर होता है। हम किसी को मना नहीं कर सकते कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई तो बच्चे सारे कर सकते हैं। तो जब मेरे पास एप्लीकेशन आई होंगी 60,000 शेयर्स की, तो सिर्फ एप्लीकेशंस आएंगी या एप्लीकेशन मनी के साथ आएगा? जो भी एप्लीकेशन, जो भी अप्लाई करेगा, वो सिर्फ एप्लीकेशन देगा या एप्लीकेशन मनी भी साथ में देगा? बच्चे, एप्लीकेशन मनी भी साथ में देगा। बिना एप्लीकेशन मनी के तो हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे एप्लीकेशन। जो भी अप्लाई करेगा वो एप्लीकेशन मनी देकर ही अप्लाई करेगा। मतलब अगर 60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ तो 60,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए एक बार तो हमारे पास आएंगे ही आएंगे। एक बार तो हमारे पास जितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई एप्लीकेशन मनी, एक बार तो बैंक में ये पैसा आ ही जाएगा। लेकिन बाद में मैं सब जो भी अप्लाई कर रहे हैं, मैं सबको शेयर्स दे नहीं पाऊंगा, मैं सबको शेयर्स अलॉट कर नहीं पाऊंगा। तो मुझे कहीं ना कहीं कुछ लोगों के शेयर्स को रिजेक्ट करना होगा। सपोज अगर मैंने 50,000 शेयर्स मेरे पास हैं, 50,000 शेयर्स के लिए ही मैंने अलॉटमेंट की, राइट? एप्लीकेशन आई थी 60,000 शेयर्स के लिए, तो 10,000 शेयर्स मुझे रिजेक्ट करने ही होंगे। अब एक बात बताओ, मेरे पास एक बार तो सबका पैसा आ ही गया है, एक बार तो मेरे पास सबका पैसा आ ही गया, 1,20,000 रुपए। अब जब मैं 50,000 शेयर्स अलॉट करूंगा तो इनमें से कुछ लोगों को रिजेक्ट करूंगा जिन्होंने अप्लाई किया। जो लोग मुझे 2 रुपए दे चुके हैं, इनमें से कुछ लोगों को रिजेक्ट करूंगा। और जिनको मैं रिजेक्ट करूंगा, क्या लगता है कि वो लोग अपने पैसे, एप्लीकेशन मनी वापस नहीं मांगेंगे? यस, वो अपनी एप्लीकेशन मनी वापस मांगेंगे और हमें ये एप्लीकेशन मनी उनको वापस करनी होती है। उनको ये पैसा मुझे रिटर्न करना होगा, रिफंड करना होगा। जिनको मैं अपना शेयर होल्डर नहीं बना रहा, उनसे मैं पैसा नहीं ले सकता, राइट? तो अब इस केस को कहा जाता है बच्चे ओवर सब्सक्राइब्ड। ये टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। मैं आपको एक बार यहां पर बताता हूं। बच्चे देखो, अगर मेरे पास मैं इशू कर रहा हूं, मैक्सिमम कितने हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इशू कर रहा हूं 50,000 शेयर्स, 50,000 शेयर्स में इशू कर रहा हूं, और जो मेरे पास अप्लाइड हो रहे हैं, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, पहला केस अगर 50,000 शेयर्स के लिए ही लोगों ने अप्लाई किया, तो इस केस को बच्चे कहा जाएगा फुल्ली सब्सक्राइब्ड। मेरा जो इशू है, जो मेरा आईपीओ है, वो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया। 50,000 शेयर्स मैं इशू करना चाहता था और 50 के 50,000 शेयर्स के लिए ही मेरे पास एप्लीकेशंस आ गई, इसको कहेंगे फुल्ली सब्सक्राइब्ड। अगर मेरे पास एप्लीकेशंस आई कम शेयर्स के लिए, मेरे पास तो 50,000 शेयर्स थे, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया सिर्फ 40,000 शेयर्स के लिए, गुडविल शायद उतनी अच्छी नहीं थी मेरी मार्केट में, तो 50,000 सारे शेयर्स अप्लाई नहीं हुए। तो इस सिनेरियो को, इस केस को कहेंगे बच्चे अंडर सब्सक्राइब्ड। मेरा जो इशू है, मेरा जो आईपीओ है, वो अंडर सब्सक्राइब्ड हो गया। अंडर सब्सक्राइब्ड जब कम लोगों ने अप्लाई किया, राइट? और तीसरा केस क्या हो सकता है? 3 ही तो केस बन सकते हैं, या तो कम लोग अप्लाई करेंगे, या ज्यादा लोग अप्लाई करेंगे, या फिर जितने आपने शेयर्स निकाले हैं उतने ही लोग उतने ही शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे।
थर्ड केस मैं मान लेता हूं 60,000 शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया, राइट। अब जो तीसरा केस है, इस केस को क्या कहेंगे बच्चे? इस केस को हम कहेंगे हमारा इशू ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, ओवर सब्सक्राइब्ड। हमारा जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। जितने हमारे पास शेयर्स हैं इशू करने के लिए या अलॉट करने के लिए, उससे ज़्यादा शेयर्स के लिए मेरे पास एप्लीकेशंस आ गई हैं। तो मेरा जो आईपीओ है, मेरा जो इशू है वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। तो ये तीनों टर्म्स आपको याद रखनी है, याद कर लेनी है अच्छे से। अब आगे चलते हैं। अभी तक हमने इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले तक जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें या तो बच्चे फुल्ली सब्सक्राइब के केस आ रहे थे या अंडर सब्सक्राइब के केस आ रहे थे। फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन में ओवर सब्सक्राइब का केस आया है, राइट। तो अगर ओवर सब्सक्राइब का केस आया है, अब हम इसको डील करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अलॉट आप कितने शेयर्स कर पाओगे। आपके पास 50,000 शेयर्स हैं, इससे ज़्यादा अलॉट नहीं कर पाओगे, राइट। थोड़ी सी वर्किंग हम किस तरह से बना लेते हैं। ऊपर तो मैंने ये आपको समझाने के लिए बताया, फुली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब और ओवर सब्सक्राइब किसको कहते हैं। यहां पर हम अलॉटेड शेयर्स कैसे निकालेंगे। इशूड शेयर कितने हैं? 50,000। और अप्लाइड शेयर्स कितने हैं बच्चे? अप्लाइड शेयर्स हैं 60,000। मैंने आपको बताया इशूड एंड अप्लाइड विच एवर इज लोअर, वो आपका अलॉटेड शेयर होगा। और यहां पर आपके अलॉटेड शेयर आ जाएंगे 50,000। क्लियर है। और फर्स्ट टाइम हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे जहां पर हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री अप्लाइड शेयर्स यानी कि डिफरेंट नंबर से होगी और उसके बाद की सारी जर्नल एंट्रीज अलॉटेड शेयर्स, डिफरेंट शेयर से होंगी। अभी तक जो जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें अप्लाइड और अलॉटेड ये इक्वल हुआ करते थे। तो हम जो जर्नल एंट्री करते थे, फर्स्ट जर्नल एंट्री अप्लाइड से करते थे और उसके बाद के सारी जर्नल एंट्रीज अलॉटेड शेयर से करते थे। लेकिन फॉर्चुनेटली कह लो या अनफॉर्चुनेटली कह लो, कुछ भी कह लो, वो दोनों शेयर्स हमारे इक्वल होते थे। तो पूरा क्वेश्चन इक्वल क्वेश्चन से, इक्वल शेयर से चलता था। अब अगर मैं बात करूं तो बच्चे फर्स्ट जर्नल एंट्री मुझे अप्लाइड शेयर से करनी होगी और उसके बाद सेकंड से लेकर आगे सारी जर्नल एंट्रीज मेरे को अलॉटेड शेयर से करनी होगी। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। आगे देखते हैं इसमें और क्या कहा गया। ज्यादा शेयर्स तो हमारे पास आ गए हैं, लेकिन अब उसका करना क्या है, कंपनी कैसे रिजेक्ट करेगी। कंपनी ये कंपनी का डिस्क्रिप्शन है कि वो किस तरह से शेयर्स देगी। तो आगे का क्वेश्चन हम रीड करते हैं। इंस्टॉलमेंट्स भी लिख लेते हैं पहले एक बार। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। आपको वर्किंग में इतनी सब चीजें करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। आप अपनी वर्किंग में क्या ले सकते हो, इशूड शेयर्स कितने हैं, अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, उसके बेस पर अलॉटेड शेयर्स कितने निकले, पहले तो आप ये ले लोगे, राइट। उसके बाद आप जो भी चारों इंस्टॉलमेंट्स हैं 2-3 ये इंस्टॉलमेंट्स आप लोगे और ये चेक करोगे कि इनका टोटल फेस वैल्यू के इक्वल होना चाहिए, 10 रुपये आना चाहिए। हमारी फेस वैल्यू 10 रुपये ही थी, तो फेस वैल्यू के इक्वल हो गया ये, राइट। आगे चलते हैं। अब आपको एक चीज और क्या करनी है अपने पास। अब आपको एक छोटी सी टेबल बनानी है। वैसे तो इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं है, बट आगे के क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगी एक टेबल। जो क्वेश्चन जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे वो टेबल भी हमारी बड़ी होती चली जाएगी। शुरू से ही आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छी बात है, राइट। वो आपकी टेबल कैसे बनेगी, सबसे पहले आपको ये लेना है, आपके पास अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, ऊपर हमने ले ही लिया है। इसमें से हमने कितने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, और जिसको आप शेयर्स नहीं दे रहे हो वो हो जाएंगे रिजेक्टेड। क्लियर।
ये टेबल के बारे में वैसे आपको क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स एंड allotted shares to those shareholders who applied first। हमारे पास 50,000 शेयर्स हैं देने के लिए, तो हमने क्या किया, जिन्होंने पहले अप्लाई किया, जिन्होंने पहले 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, हमने उनको सारे शेयर्स अलॉट कर दिए। तो उन लोगों को रिजेक्शन क्या मिला? कुछ भी नहीं। उन्होंने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, पहले 50,000 शेयर्स के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया, हमने उनको सारे शेयर्स दे दिए। उसके बाद जो लास्ट के 50,000 के बाद हमारे पास टोटल 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, तो उसके बाद की 10,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया, तो यहां पे लिखा हुआ है 20,000, 20 नहीं होगा, ये 10 होगा। एंड आउटराइटली रिजेक्ट द 20,000 शेयर्स हु अप्लाइड लेटर। जिन्होंने बाद में 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उनको हमने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया। टोटल बच्चे 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, बट आपके पास शेयर्स सिर्फ 50,000 थे, तो आप 50,000 शेयर्स ही अलॉट कर सकते हो, उससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते। तो आपने 10,000 शेयर्स के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया बाद में, उनको आपने क्या दिया? उनको कुछ भी नहीं दिया, उनको एक भी शेयर्स अलॉट नहीं किया। तो इसका मतलब उनके आपने सारे के सारे शेयर्स रिजेक्ट कर दिए, 10,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए, राइट। और आप चेक भी कर सकते हो, टोटल 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई थी, 50,000 अप्लाइड हो गए हैं और 10,000 रिजेक्टेड हो गए हैं। तो टोटल हमारे नंबर्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं, राइट। अब करना क्या होगा, एक चीज और ध्यान रखनी है, जिनको हम शेयर्स नहीं दे रहे, जिनको हम शेयर होल्डर्स नहीं बना रहे, कंप्लीटली उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, उन्हें हम पैसा वापस कर देंगे। अभी देखेंगे कितना पैसा वापस होगा। अच्छा, एक चीज और आपको बता देता हूं कि इन कैटेगरी का भी कुछ नाम होता है। जो ये 50,000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए हैं, मैंने उनको पूरे 50,000 शेयर्स दे दिए, इस कैटेगरी का एक नाम होता है, वो नाम आपको याद रखना है। इसे कहा जाता है फुल्ली अलॉटेड कैटेगरी। फुल्ली अलॉटेड कैटेगरी। जब हम शेयर्स इशू करते हैं, पब्लिक ने कितने के लिए एप्लीकेशन दी, उस समय हम वर्ड यूज करते हैं कितने सब्सक्राइब हुए हैं। फुली सब्सक्राइब्ड है, अंडर सब्सक्राइब्ड है या ओवर सब्सक्राइब्ड है, क्लियर। वहां पे हम वर्ड यूज करते हैं सब्सक्राइब्ड, कितना सब्सक्राइब हुआ। लेकिन जब कंपनी अपनी स्कीम के अकॉर्डिंग अलॉट करती है, कितना अलॉट कर रही है, उसके लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, वो टर्म्स भी आपको याद होनी चाहिए। उन लोगों को जिन्होंने हमें एप्लीकेशन डाली शेयर्स के लिए, और जितने शेयर्स के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी है, उतने शेयर्स उनको अलॉट कर दिए, सारे के सारे शेयर्स अलॉट कर दिए, उन लोगों का एक भी शेयर रिजेक्ट नहीं किया, ऐसी कैटेगरी को कहा जाता है फुल्ली अलॉटेड कैटेगरी, क्लियर। और ऐसे लोग जिनको एक भी शेयर नहीं दिया जाता, जिनके सारे शेयर्स रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, इस तरह की कैटेगरी को कहा जाता है फुल्ली रिजेक्टेड कैटेगरी, क्लियर। जिनको हमने सारे शेयर्स दे दिए, जितने शेयर्स के लिए उन्होंने अप्लाई किया, अगर किसी ने 100 शेयर्स के अप्लाई किया, उसको पूरे 100 शेयर दे दिए, तो यह है फुल्ली अलॉटेड। किसी ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उसको पूरे 1000 शेयर्स दे दिए, अलॉट कर दिए, यह है फुल्ली अलॉटेड। जिसने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, उसको पूरे 10,000 शेयर्स दे दिए, इसको कहते हैं फुल्ली अलॉटेड। और अगर किसी ने 50 शेयर के लिए अप्लाई किया, उसको एक भी शेयर नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं, जीरो, शेयर होल्डर बनाया ही नहीं कि नहीं जी आप अपने घर जाओ, ये होगा फुल्ली रिजेक्टेड। उसने अगर 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया तो 1000 के 1000 रिजेक्ट, एक भी शेयर नहीं दिया, फुल्ली रिजेक्टेड कैटेगरी। उसने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, सारे रिजेक्ट,
फुल्ली रिजेक्टेड कैटेगरी। तो दो कैटेगरी हमने यहां पर पढ़ ली हैं, एक कैटेगरी और होगी, वो आगे चल के नेक्स्ट क्वेश्चन में हम उसको समझेंगे वो क्या होती है। अभी आप ये दो कैटेगरी अच्छे से ध्यान रखो। सब्सक्राइब्ड भी, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब्ड, इसको भी अच्छे से याद रखो, और फुल्ली अलॉटेड, फुल्ली रिजेक्टेड, इसको भी अच्छे से याद रखो। क्लियर? आगे चलते हैं। अच्छा, 13 क्वेश्चन जो है हमारा वो है नेचर लिमिटेड का। तो मैं यहां पे नाम भी लिख लेता हूं ऊपर, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नेचर लिमिटेड। क्लियर? चलो, तो अब हम इसमें क्वेश्चन को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम बैंक से पैसा रिसीव करेंगे, राइट? बैंक से पैसा, बैंक से जब पैसा रिसीव करेंगे तो हमारे पास कितना पैसा आएगा बच्चे? जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है, और कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है? 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। क्लियर? और हर शेयर पे 2 रुपए आपको मिलेंगे, हर शेयर पे 2 रुपए। तो आपको कितने रुपए रिसीव हो जाएंगे? 1,20,000 रुपीज। तो पहली जो एंट्रीज होगी, फर्स्ट जो जर्नल एंट्री होगी, आपको वो अच्छे से ध्यान रखना है कि फर्स्ट जर्नल एंट्री आपकी अप्लाइड शेयर से होगी। अलॉटेड शेयर्स कितने हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, आपकी फर्स्ट जर्नल एंट्री अप्लाइड शेयर से होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि बच्चे जो लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, वो एप्लीकेशन मनी दे के ही अप्लाई करेंगे। आज की डेट में तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे जो अप्लाई कर रहा है, और सीधा कंपनी के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे, तो सीधा बैंक में पैसा आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,20,000 रुपए। अब बात की बात है कि हमें इनमें से रखने कितने हैं, पर एक बार तो हमारे पास पूरे पैसे आ ही जाएंगे, 1,20,000 रुपए हमारे पास आ जाएंगे। बात आती है अब सेकेंड एंट्री की। सेकेंड एंट्री हमारी होती है अमाउंट को ट्रांसफर करने की। सेकेंड एंट्री बच्चे हमारे पास होती है शेयर एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने की। कहां पर? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की, राइट? देखो, अब मैं शेयर एप्लीकेशन जो मनी है उसको ट्रांसफर करूंगा शेयर कैपिटल में, तो क्या एंट्री होगी? एंट्री तो हमारी होती थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम यही एंट्री करते थे, इसको ड्यू की एंट्री बोल लो, या फिर आप इसको ट्रांसफर की एंट्री बोल लो, राइट? फर्स्ट जो एंट्री है वो आपकी हुई है 60,000 शेयर से, 60,000 शेयर्स, अप्लाइड शेयर्स मल्टीप्लाइड 2। अगर मैं बात करूं सेकेंड एंट्री की, तो बच्चे सेकेंड एंट्री आपको किससे करनी है? अलॉटेड शेयर से। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अलॉटेड शेयर से। इस टेबल में अलॉटेड आपको सेकेंड कॉलम दिख रहा है, 50,000 अलॉटेड शेयर्स हैं, तो मतलब कि ये बनते हैं 1,00,000 रुपए। सेकेंड एंट्री में जो आपने शेयर कैपिटल वर्ड यूज किया है, शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करोगे? शेयर कैपिटल में हम उतना ही ट्रांसफर करेंगे जितना हम अलॉट कर रहे हैं, जिनको हम शेयर होल्डर्स बना रहे हैं। जिनको आप शेयर होल्डर्स नहीं बना रहे, उनका पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब कितने शेयर्स अलॉट कर रहे हो? 50,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हो। 50,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हो तो 50,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी कितनी बनती है? इस पर तो बनती है 1,00,000 रुपए। तो अगर इस पे 1,00,000 बनती है तो बच्चे आप शेयर कैपिटल में 1,00,000 से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर? अच्छा, बट हमारे पास तो आ गए हैं 1,20,000 रुपए, एप्लीकेशन मनी हमारे पास 1,20 है, तो यहां पर शेयर एप्लीकेशन में 1,20 की ही आपको बाइफरकेशन देनी पड़ेगी। जो आपने ऊपर अमाउंट लिखा है वही आपको यहां पर लिखना है,
शेयर एप्लीकेशन एक टेम्परेरी लेजर है जिसे मुझे खत्म कर देना है इक्वल अमाउंट लिख के। अगर फर्स्ट एंट्री में शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट किया 1,20,000 से, तो सेकंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन डेबिट भी करूंगा 1,20,000 से, ताकि शेयर एप्लीकेशन से शेयर एप्लीकेशन खत्म हो जाए। ये एक टेम्परेरी अकाउंट था जो कुछ टाइम के लिए मैंने ओपन किया था। जैसे ही मैं शेयर कैपिटल में एंट्री डालूंगा, ट्रांसफर करूंगा, शेयर्स अलॉट करूंगा, तो मैं शेयर एप्लीकेशन लेजर को खत्म कर दूंगा अपनी बुक्स में। तो खत्म कब होगा? जब आप उसको डेबिट करोगे इक्वल अमाउंट से। तो हमेशा जो आपकी फर्स्ट एंट्री में शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ है वही शेयर एप्लीकेशन नेक्स्ट एंट्री में डेबिट करना है। अब यहां से दिखता है हमारी जर्नल एंट्री तो इक्वल हुई नहीं, डेबिट क्रेडिट तो डिफरेंट आ रहे हैं, तो कुछ तो गड़बड़ है। 20,000 रुपए का डिफरेंस दिख रहा है, और 20,000 रुपए का डिफरेंस कहां दिख रहा है? क्रेडिट में दिख रहा है। हम देखते हैं एक बार इसको। अगर हमने 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए तो 10,000 शेयर्स हमने बच्चे क्या किए हैं? रिजेक्ट कर दिए। और जो 10,000 शेयर्स रिजेक्ट किए हैं इनसे हमने कुछ पैसे ले लिए थे। क्या लिया था? एप्लीकेशन मनी ली थी 2 रुपए के हिसाब से। अब जब इनको शेयर्स नहीं दे रहे तो इनको पैसा वापस करना होगा, पैसा रिटर्न करना होगा, पैसा इनको रिफंड करना होगा। अब जब पैसा वापस देंगे तो कंपनी के पास से पैसा जाएगा। जब इन्होंने अप्लाई किया तो कंपनी के पास पैसा रिसीव हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट। और जब कंपनी इनको पैसा वापस करेगी तो कंपनी बैंक को क्या करेगी? क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। तो यहां पर बच्चे बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। और बात आती है कितने रिजेक्ट हो गए? 10,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से रिजेक्ट हो गया। अब आपकी एंट्री भी टैली कर गई है, और जो मैंने शेयर एप्लीकेशन में 1,20,000 रुपए लिए थे उसकी मैंने डिटेल्स, उसकी बाइफरकेशन सेकंड एंट्री में दे दी कि 1,20,000 रुपए जो आए थे उसमें से 1,00,000 रुपए तो कैपिटल के लिए, क्योंकि 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए, 50,000 शेयर्स अलॉट कर दिए तो 50,000 मल्टीप्लाई 2 हमारा शेयर कैपिटल बन जाएगा। जिनको भी शेयर्स अलॉट कर दिए वो अब हमारे शेयर कैपिटल में अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। और जिनको हमने शेयर्स नहीं दिए उनको पैसा वापस करना पड़ेगा, उनका पैसा आप रख नहीं सकते। तो 20,000 रुपए हम वापस कर देंगे, हमारी एंट्री भी यहाँ पर टैली हो जाती है। तो बच्चे जब ओवर सब्सक्राइब का केस आएगा तो आपको चेक करना है ओवर सब्सक्राइब में कंपनी किस तरह से शेयर्स को अलॉट कर रही है, कहाँ फुल्ली अलॉट कर रही है, कहाँ फुल्ली रिजेक्ट कर रही है। और इसके अलावा और बातें भी होंगी जो आगे चल के आएंगी और उस अकॉर्डिंग डील करना होगा। एक चीज ध्यान रखनी है, जिनको फुल्ली रिजेक्ट कर दिया, जिनको एक शेयर भी नहीं दिया, जिनको हमने शेयर होल्डर बनाया ही नहीं है, उनका पैसा किसी भी हाल में वापस करना ही होगा। टू बैंक करके उनका पैसा वापस करोगे, कोई और रास्ता नहीं है। जिनको फुल्ली रिजेक्ट किया, क्लियर, जिनको फुल्ली रिजेक्ट किया, 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, आपने एक भी शेयर नहीं दिया तो पैसा वापस करो। जिसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको एक भी शेयर नहीं दिया, पूरा पैसा वापस करो, वापस करना होगा। तो टू बैंक अकाउंट पैसा वापस कर देंगे। अब आगे चलते हैं अपनी थर्ड एंट्री पे। तो अब आप फर्स्ट टाइम यहां पर देख रहे होंगे कि हमारे पास एप्लीकेशन की जो एंट्री हुई है, जर्नल एंट्री, फर्स्ट एंट्री वो हमारी अप्लाइड शेयर यानी 60,000 शेयर से हुई है। और अगर मैं बात करूं जब हमने ट्रांसफर किया शेयर कैपिटल में तो वो हमारा अलॉटेड शेयर से ट्रांसफर हुआ। यहां पर ये दोनों नंबर ऑफ शेयर्स डिफरेंट हो गए हैं। अब से पहले तक क्वेश्चन में ये दोनों नंबर्स सेम चलते थे, था तो तब भी यही, फर्स्ट एंट्री अप्लाइड थी और सेकंड एंट्री शेयर कैपिटल में अलॉटेड से होती थी, था तो तब भी यही। लेकिन पहले तक के क्वेश्चन में ये दोनों नंबर्स सेम रहते थे, अप्लाइड और अलॉटेड दोनों नंबर सेम रहते थे, इसीलिए वहां पर सेम नंबर दिखता था। जहां भी ओवर सब्सक्राइब का केस आएगा वहां पर ये नंबर्स आपको डिफरेंट दिख जाएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं, थर्ड जर्नल एंट्री करते हैं। थर्ड बच्चे हमारे पास अलॉटमेंट को ड्यू करने की, अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने लोगों से डिमांड करेंगे बच्चे? आगे का पूरा क्वेश्चन अलॉटेड शेयर्स पे चलेगा। जिनको शेयर्स अलॉट किए उनको आपने शेयर होल्डर्स बना लिया, जिनको शेयर होल्डर्स बनाया उन्हीं से ही पैसा मांगोगे। जिनको एप्लीकेशन के टाइम पे आपने एक भी शेयर नहीं दिया और उनके पैसे वापस कर दिए कि भैया जाओ तुम्हें कोई शेयर्स नहीं दे रहे, तुम्हें हम अपना शेयर होल्डर नहीं बना रहे, तो क्या अलॉटमेंट मनी उनसे मांग लोगे? उनके पास लेटर भेजोगे, ले आओ जी अलॉटमेंट मनी लाओ? वो क्या बोलेगा, जब शेयर अप्लाई किए थे तब एक भी शेयर नहीं दिया, एप्लीकेशन मनी मेरी वापस कर दी, अब अलॉटमेंट मनी मांगने आ गए हो, क्या चक्कर है भाई? नहीं मांग सकते, बिल्कुल भी नहीं मांगोगे। अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, आगे की सारी इंस्टॉलमेंट सिर्फ और सिर्फ जो आपके शेयर होल्डर्स बन गए हैं उनसे मांगोगे। और शेयर होल्डर्स कौन बन गए हैं? जिनको आपने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं, राइट? चाहे उसको एक शेयर दिया हो तब भी वो शेयर होल्डर बन जाएगा, राइट? तो जिनको आपने बिल्कुल मना कर दिया, भगा दिया, वो आपके शेयर होल्डर नहीं है। आगे का क्वेश्चन अलॉटेड शेयर से चलेगा और अलॉटेड शेयर्स मेरे कितने हैं? 50,000 शेयर्स। चलो अब हम आगे चलते हैं। तो यहां पर शेयर अलॉटमेंट मनी मैं ड्यू कर लेता हूं और शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगी 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाई अलॉटमेंट मनी है बच्चे 3 रुपए। हम तो सबसे डिमांड करेंगे, पैसा चाहे कम आए, पैसा चाहे कम आए वो आगे बताएगा, बट हम मांगेंगे तो सबसे। 1,50,000 रुपए की हमारी डिमांड रहेगी। बैंक में पैसा अब आएगा, देखते हैं कितने शेयर्स पर पैसा नहीं मिला अलॉटमेंट के टाइम पे। वैसे इस क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसी बात नहीं की है कि कुछ शेयर होल्डर्स फेल हो गए हैं पैसा पे करने में, ऐसा कहीं नहीं बोला गया। क्यों नहीं बोला गया? क्योंकि यहां पर वैसे ही मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला, ओवर सब्सक्राइब्ड वाला, और आपको टेबल में ये भी सिखाया फुल्ली अलॉटेड और फुल्ली रिजेक्टेड क्या होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना, इसी क्वेश्चन में मैं ज्यादा चीजें नहीं इनकॉर्पोरेट करूंगा। जैसे जैसे आप एक एक चीज सीखते जाओगे फिर हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, राइट? इस क्वेश्चन में मेरे को आपको सिर्फ ओवर सब्सक्रिप्शन सिखाना था, तो इसीलिए मैंने इसके अंदर बाकी और चीजें नहीं डाली हैं, बाकी क्वेश्चन सिंपल रखा है, राइट? तो ओवर सब्सक्रिप्शन में जिनको आपको पैसे वापस करने हैं उनको टू बैंक करके वापस कर दोगे। फोर्थ एंट्री हम कर लेते हैं। अब बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आ जाएगा? पूरा पैसा, जितना ड्यू हुआ पूरा आ जाएगा। क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसी बात नहीं की है कि कुछ लोग फेलियर हो गए हैं। चलो बच्चे आगे चलते हैं। फिफ्थ एंट्री हम कर लेते हैं। फिफ्थ जर्नल एंट्री फर्स्ट कॉल के लिए, तो फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इसको फाइनल कॉल नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी सेकंड कॉल भी है, तो सेकंड कॉल फाइनल कॉल होगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री भी किससे? अलॉटेड शेयर से। अलॉटेड कितने हैं बच्चे? 50,000 शेयर्स अलॉटेड हैं और फर्स्ट कॉल में हमने मांगे 2 रुपए, तो 1 लाख रुपए हमने यहां पर डिमांड की, 1 लाख रुपए हमने मांग लिए। मिले कितने बच्चे? पूरे पैसे मिल गए। क्वेश्चन में कुछ कहा ही नहीं था, कोई भी फेलियर नहीं हुआ था, पूरे पैसे मिल गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। पूरे 1 लाख रुपए हमारे पास आ गए। अगर आपको लग रहा है मेरी स्पीड बहुत स्लो है तो आपके पास ऑप्शन है, आप स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हो, टेक्नोलॉजी का पूरा पूरा फायदा उठा सकते हो। मैं भी उठाता हूं, आप भी उठाओ।
चलो आगे चलते हैं 7 जर्नल एंट्री पे। 7th हमारी जर्नल एंट्री सेकंड कॉल को ड्यू करने की हो जाएगी, राइट। सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड कॉल के साथ आप फाइनल कॉल लिख दोगे, क्योंकि यहां पे सेकंड कॉल फाइनल कॉल है, इसके बाद और कॉल नहीं मांगी जाएंगी। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये कितना अमाउंट हो जाएगा बच्चे, ये भी हमारा होगा अलॉटेड शेयर से। आगे का क्वेश्चन, जितने हमारे शेयर होल्डर्स हैं आप उनसे ही डिमांड करोगे, जो आपका शेयर होल्डर नहीं है उनसे डिमांड नहीं कर सकते। तो 3 रुपए मांगोगे, 1.5 लाख रुपए की हमारी यहां पर डिमांड रहेगी। 1,50,000 रुपए की डिमांड रहेगी सेकंड कॉल के लिए, और हमें सारा पैसा रिसीव हो जाएगा। तो बच्चे लास्ट जर्नल एंट्री 8th जर्नल एंट्री, 4 इंस्टॉलमेंट थी, हर इंस्टॉलमेंट की 2 एंट्रीज हुई, तो टोटल 8 एंट्रीज आपने यहां पर कर देनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये भी अमाउंट हो जाएगा 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपीज। तो बच्चे यहां पर हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। 8 जर्नल एंट्रीज कर लिए हमने। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या नई चीजें सीखी हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी, फुली सब्सक्राइब्ड, अंडर सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब्ड, ये क्या चीजें होती हैं। फर्स्ट टाइम हमारा क्वेश्चन ओवर सब्सक्राइब पर आया, फर्स्ट टाइम, और यहां पर फर्स्ट टाइम हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री अप्लाइड शेयर्स अलग नंबर ऑफ शेयर से हुई है, और सेकेंड एंट्री जो शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हुआ है वो अलग नंबर से हुआ है। और हमने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, और हमने इस क्वेश्चन में ये सीखा फुल्ली अलॉटेड किसे कहा जाता है, जिन लोगों ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया सारे शेयर्स उनको अलॉट कर दिए, इसे कहा जाता है फुल्ली अलॉटेड। और जिन लोगों ने जितने भी शेयर्स के लिए अप्लाई किया हमने सारे रिजेक्ट कर दिए, एक भी शेयर्स अलॉट नहीं किया, वो हो गया फुल्ली रिजेक्टेड। और जिनका एक भी शेयर्स रिजेक्ट नहीं किया, सारे हमने उनको अलॉट कर दिए, उन्हें कहा जाता है फुल्ली अलॉटेड। तो ये 2 कैटेगरी हमने सीखी है। तो टोटल ये 5 टर्मिनोलॉजी हमने इस क्वेश्चन में सीख ली है। और जिनको हम फुल्ली रिजेक्ट कर रहे हैं, एक भी शेयर नहीं दे रहे हैं, उनका सारा पैसा वापस करना होगा वेरी नेक्स्ट एंट्री में। फर्स्ट एंट्री में आप बैंक से पैसा रिसीव कर लोगे, सबका पैसा रिसीव होगा। वेरी नेक्स्ट एंट्री में जब हम शेयर्स अलॉट कर रहे होते हैं, उसी एंट्री में उनको बैंक से पैसा वापस कर दो जिनके सारे शेयर्स रिजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।